ओह, एक शार्प टर्न। रथ के पहिए एक दूसरे से टकराए, वे उड़े और फिर लैंड कर गए। ओह, रथ को चलाने वाला ड्राइवर अरीना के फ्लोर पर बिछी रेत पर लगभग गिर सा गया। समय रहते वे संभल गया और रेस जारी रखी। इस क्रेजी रेस के 11 चक्कर अभी बाकी हैं। पहिए टूट रहे हैं, कांच पलट रही है और घोड़े लड़खड़ा रहे हैं। एक आखिरी चक्कर रहता है। 12 रथों ने रेस स्टार्ट की थी, अब केवल 2 बचे हैं। शो जारी रहना चाहिए। एथलीट बुरी तरह थक गए हैं, लेकिन वे जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बखूबी 6 जंगली घोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। वे होम स्ट्रेच तक पहुंचते हैं। एक रथ को चलाने वाला ड्राइवर आगे की तरफ बढ़ता है और फिनिश लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है। रोम का सम्राट खुश है। वहां मौजूद 2 लाख दर्शक विजेता के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। हजारों लोग एक नाम पुकार रहे हैं, डायोक्लीस, डायोक्लीस, डायोक्लीस। ये तो बहुत मजेदार था। राइडर का पूरा नाम है गेयस एपिलियस डायोक्लीस। उसने अपने करियर में 1500 रेस जीती हैं। वो एक रियल स्टार है, ऐसा इकलौता रथ चलाने वाला ड्राइवर जिसका खुद सम्राट बहुत बड़ा फैन है। डायोक्लीस को ओवरटेक कर पाना मुश्किल है, न केवल रेस के मैदान में बल्कि पैसों के मामले में भी। वो हिस्ट्री का सबसे अमीर एथलीट है। अगर डायोक्लीस हमारे समय में होता तो उसके अकाउंट में एक हैरान कर देने वाली जोरदार 15 अरब डॉलर की रकम होती। माइकल जॉर्डन हमारे समय के सबसे अमीर एथलीट हैं। वो उनके करीब भी नहीं पहुंच पा रहे। इस बास्केटबॉल प्लेयर के पास 2.1 अरब डॉलर है, जो डायोक्लीस के खजाने का 7वें हिस्से से भी कम है। लेकिन 2.1 अरब डॉलर भी कम नहीं होते। डायोक्लीस इतना अमीर था कि उसके पास 2.5 टन सोना था। अगर आप पूरे प्लेनेट के सबसे अमीर एथलीट हैं, तो आप अपने पैसे से और कर भी क्या सकते हैं। इस सालाना इनकम के साथ डायोक्लीस एक साल में पूरे एम्पायर की कैपिटल सिटी की पूरी पॉपुलेशन का पेट भर सकता था। और उस वक्त उस शहर में कम से कम 4.5 लाख लोग रहते थे। अगर हम आज के 50 बड़े सबसे अमीर एथलीट्स की वेल्थ को जोड़ें, तो भी वह डायोक्लीस को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। वे पूरी तरह से चैंपियन थे और ऐसा नहीं लगता कि कोई एथलीट कभी उनके खजाने से आगे निकल पाएगा। वर्तमान में इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क इस धरती के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी संपत्ति लगभग 203 अरब डॉलर है। लेकिन इलॉन मस्क इतिहास के सबसे अमीर इंसान के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। अब तक के सबसे अमीर इंसान हैं चीनी सम्राट सांगे शेनजोंग। उनकी वेल्थ का काउंट करना नामुमकिन है। आज के इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सांगे शेनजोंग के पास दुनिया की 30% वेल्थ थी। एक एस्टिमेट के मुताबिक सम्राट की कैपिटल 30 ट्रिलियन डॉलर थी। पुराने चीन के शासक जानते थे कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए। उन्होंने ग्रेट वॉल बनाने पर 95 अरब डॉलर खर्च कर दिए। इस पैसे के साथ आप 2317 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स बना सकते हैं। रोमन एम्पायर पूरे मेडिटेरेनियन को कंट्रोल करते थे और अगस्टस सीजर उनके सबसे अमीर रूलर थे। उनके पास पूरे एम्पायर की प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा था। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट उनकी नेट वर्थ 4.6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा मानते हैं। इस वक्त काफी महंगी यॉट मौजूद हैं, कई तो बहुत ही ज्यादा महंगी हैं, लेकिन हिस्ट्री सुप्रीम सबसे महंगी है। ये बोट बस 100 फीट लंबी है, लेकिन उस पर 10 टन सोना और प्लैटिनम जड़ा है। इस शिप की हैरान करने वाली कीमत 4.8 अरब डॉलर है। उम्मीद है ये डूबेगी नहीं। केबिन गोल्ड एक्वेरियम, डायमंड, मीटियोराइट शार्ड्स और यहाँ तक कि टायरानोसोरस रेक्स की बोन से डेकोरेटेड है। तुलना करें तो सबसे महंगे प्राइवेट जेट एयरबस A380 की कीमत 50 करोड़ डॉलर है। अगर किंग मंसा मूसा हमारे समय में होते तो उनके पास मौजूद पैसे से 80 हिस्ट्री सुप्रीम खरीदी जा सकती थी। अगर वह अपने लिए गोल्ड फ्लैट खरीदना चाहते तो भी 16 अरब डॉलर उनके वॉलेट में बचे रहते। अनुमान के मुताबिक किंग की वेल्थ 400 अरब डॉलर थी। मंसा मूसा फर्स्ट ने मिडिल एज में अफ्रीका देश माली पर राज किया। नमक और सोने की खुदाई से उन्होंने काफी पैसा कमाया, जो पुराने जमाने में काफी कीमती थे। जब आप किसी रेस्टोरेंट में बजट से बाहर निकलने को लेकर चिंतित होते हैं, तो किंग मंसा के बारे में सोचें। जब उन्होंने वेकेशन पर जाने की सोची तो उनके साथ 80,000 लोग थे। ट्रैवल में होने वाले खर्चे के लिए वे अपने साथ 13 टन सोना लेकर गए थे। जाहिर तौर पर वो एक बड़े टिप देने वाले इंसान थे। वो इतना पैसा खर्च करते थे कि जब वे इन यात्राओं पर निकलते थे तो सोने की कीमत गिरा दी।
इसके चलते पूरी मेडिटेरेनियन इकोनॉमी बैठ गई। हमारे समय की सबसे अमीर महिला फ्रांस्कोआ बेटनकोट मायर्स हैं। उनकी वर्थ 72 अरब डॉलर है, लेकिन हिस्ट्री में एक और महिला थी जिसने इनसे भी ज्यादा पैसा कमाया था। अगर इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा हमारे टाइम में होती तो उनके पास 100 अरब डॉलर की विशाल संपत्ति होती। इससे वे धरती पर 5वीं सबसे अमीर इंसान बन जाती, यहाँ तक कि वो मार्क जुकरबर्ग और वॉरेन बफे को भी ओवरटेक कर लेती। क्लियोपेट्रा को इजिप्ट के अंदर बिकने वाली सभी चीजों में होने वाली कमाई का 1% मिलता था और वो गेहूं, पपायरस और ग्लास की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती थी। इसकी वजह से कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि क्लियोपेट्रा की नेटवर्थ इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ज्यादा लिहाज करते हुए अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो 400 अरब डॉलर की वैल्यू हमने लगाई है। असल में वो उससे 4 गुना ज्यादा होगी। इससे इजिप्ट की पुरानी क्वीन इलियन मस्क से लगभग 2 गुना अमीर हुई। इजिप्ट के फरारो खूफो ने अब तक की सबसे महंगी कंस्ट्रक्शन यानी पिरामिड के लिए पैसा दिया। पुराने इजिप्ट वासियों के पास हमारे जैसे पावरफुल ट्रक, एक्सकेवेटर और क्रेन नहीं थी, इसीलिए इन्हें बनाने में काफी खर्चा आया। गीजा का ग्रेट पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड था और ये 4000 साल तक इस प्लैनेट का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बना रहा। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 150 फीट ऊंचा है और लगभग 23 लाख ब्लॉक से बना है। इनमें हर एक का वजन एक एवरेज कार जितना है। अगर आप इजिप्ट का कारनामा रिपीट करना चाहते हैं तो 2.5 अरब डॉलर का बिल भरने के लिए तैयार रहें। फरारो खूफो के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नूबियन डेजर्ट में सोने की खानें इजिप्ट के रूलर की इनकम का प्राइमरी सोर्स थी। वहां से इतनी कमाई हुई कि वे उस जमाने के सबसे अमीर इंसान बन गए। हमारे जमाने के सबसे अमीर किंग थाईलैंड में रहते हैं। उनके पास 34 अरब डॉलर हैं। इंग्लैंड के किंग विलियम फर्स्ट 7 गुना अमीर थे। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के कैलकुलेशन के मुताबिक उनके खजाने में 230 अरब डॉलर थे। यूरोप में 12 मोनार्क हैं। लग्जमबर्ग के ड्यूक बाकी रॉयल फैमिली में सबसे अमीर थे। ये देखते हुए हैरानी हो सकती है कि लग्जमबर्ग काफी छोटा था। ये पूरा देश कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी के बराबर साइज का था। अनुमान है कि ग्रैंड ड्यूक की वेल्थ लगभग 4 अरब डॉलर थी। ये पिरामिड बनाने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी वह सबसे महंगी यॉट को खरीद नहीं पाते। अगर आप कोई किंग या फरारो हैं तो अमीर बनना इजी है, लेकिन ऑर्डिनरी इंसान भी अमीरों के चार्ट में टॉप पर पहुंच सकते हैं। जेकब फुगर 16वीं सेंचुरी में जर्मनी में एक वीवर फैमिली में पैदा हुए थे। बचपन से ही जेकब ने अकाउंटिंग की पढ़ाई की थी। जब मिस्टर फुगर बड़े हुए तो एक बैंकर बने। कुछ साल बाद वो अपने समय के सबसे अमीर इंसान बने। वे पैसा काउंट करने में काफी तेज थे, यहाँ तक कि यूरोपियन किंग भी उनसे पैसा उधार लेते थे। उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अनुमान है कि उनका खजाना 20 लाख गिल्डर्स था। यह आज का 400 अरब डॉलर होगा। जॉन डेविसन रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल को क्रिएट किया, जो यूएस की 90% ऑयल मार्केट को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ही ये एंटरप्रेन्योर देश की हिस्ट्री में पहला डॉलर बिलियनर बना। 1918 तक रॉकफेलर की कैपिटल एक अनुमान के मुताबिक 1.5 अरब डॉलर थी। आज ये रकम 400 अरब के बराबर है। एक लकड़हारे के बेटे के लिए ये रकम बुरी नहीं है। वेल्थ के मामले में रॉकफेलर का मेन मुकाबला एंड्रयू कार्नेजी से है। वो स्टील की प्रोडक्शन और सेल का काम करते थे और उन्होंने 370 अरब डॉलर कमाए। उन्होंने इस खजाने का बड़ा हिस्सा चैरिटी में खर्च किया। 100 साल पहले इंटरनेट नहीं था और बुक्स इंफॉर्मेशन का मेन जरिया थी। अपने पैसे से कार्नेजी ने यूएस और दुनिया भर में 2500 पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई। कहावत है ना, लीडर्स और रीडर्स, ऐसा ही लगता है। ताजमहल भारत की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट साइट है। इसे सम्राट शाहजहां के आदेश से 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। आज इसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए 96 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। शाहजहां को भारतीय इतिहास में सबसे अमीर शासक माना जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। उस्मान अली खान ने 1911 से 1948 तक एक भारतीय रियासत पर राज किया। 1937 में उन्हें प्लैनेट पर सबसे अमीर इंसान का नाम दिया गया। मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से उनके पास 236 अरब डॉलर थे। अली खान ने सड़कें बनवाई, यूनिवर्सिटी खोली और वे साइंस से प्यार करते थे। उनको रोल्स रॉयस और जवाहरात से भी प्यार था। उनके गैराज में
50 कारें थीं और उनके हीरो और रूबी का कलेक्शन $40 करोड़ का था। आज न्यूयॉर्क और हांगकांग सबसे ज्यादा बिलियनियर्स के घर हैं। बिग एप्पल में 92 और हांगकांग में 71 हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा। आजकल वेनिस इटली का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लेकिन रेनेसा के दौरान ये शहर दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल था। ये मेडिटेरेनियन के रास्ते ट्रेड को कंट्रोल करता था और दुनिया के कई रईस वहां रहते थे।